हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके क्लास 9 के जितने भी क्लासेस हैं यूट्यूब के ऊपर हैं। और पहला जो चैप्टर था आपका मटेरियल सराउंडिंग्स, उसको हमने कम्प्लीटली उसका स्टडी किया था, एनालिसिस किया था। आज आपका दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस स्फीयर। इसके ऊपर हम क्लास लेने वाले। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इज मैटर अराउंड अस स्फीयर में क्या क्या चीज़ें हैं। मैटर के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। मैटर के बारे में हमने पढ़ा था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका एक वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, या फिर वॉल्यूम नहीं भी तो उसको हम मैटर बोलेंगे। डेफिनेट स्पेस और वॉल्यूम कुछ एक्वायर करेगा, उसको हम मैटर बोलेंगे। इस चीज़ को था। लेकिन मैटर अराउंड अस इज प्योर। प्योर शब्द का मतलब मुझे क्या बताओ। प्योर होता है प्यूरिटी। वही तो सर, अब तो वही वर्ड बोल रहे हो। प्योर का मतलब प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब प्योर हम ऐसे सुन सकते हैं कि शुद्ध। शुद्ध मतलब साफ सुथरा, कुछ भी चीज़ में उसमें मिलावट ना हो, उसको हम प्योर बोलेंगे। ये चीज़ें हैं बेटा। तो अच्छे से समझिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कि मैटर जो भी आपके जो सराउंडिंग में आप देख रहे हो, सराउंड मतलब आपके सोसाइटी में या फिर आपके आजू बाजू या कि आपके नेचर में, इन सब चीज़ों में आप कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर देख रहे हो। कुछ ना कुछ मैटर हम ज़रूर देख रहे हैं। कि वो चीज़ प्योर कितना है, उसको हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। उसके ही ऊपर हमारा पूरा का पूरा नोट्स बेस्ड है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर में ये आपका पहला लेक्चर है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। डिटेल में हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर। देखो, मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। मिल्क लिखा है, घी लिखा है, बटर लिखा है और सॉल्ट लिखा है। मुझे कोई बताओ कि मिल्क के बारे में हम जब बात करते हैं, मिल्क में जनरली हमें क्या देखने को मिलता है। मिल्क वाटर उसमें रहता है, वाटर परसेंटेज रहता है। पता कैसे चलता है? क्योंकि वो लिक्विड होता है। वाटर का परसेंटेज है, इसीलिए वो लिक्विड है। लेकिन मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिलावट है, मतलब मिक्सचर है। मिलावटी चीज़ों को हम मिक्सचर बोलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट को हम प्योर बोलेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा। मिलावटी चीज़ों को हम मिक्सचर बोलेंगे। प्योर चीज़ जो सिंगल चीज़ों से बना होगा उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। नंबर ऑफ सिंगल चीज़ों से जो चीज़ मिला मिक्सचर बनेगा उसको हम जो बनेगा उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। आगे के पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में, तब मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आइडिया अभी लग लो कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, प्योर के बीच अंदर थोड़ा क्या डिफरेंस है। तो ये बोला कि मिल्क में क्या है। मिल्क में आपका वाटर है, उसके साथ फैट है, प्रोटीन है। इन सब चीज़ों का बेटा मिक्सचर है आपका कौन? मिल्क। मिल्क में इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। तो मिल्क एक मिक्सचर में जाएगा, प्योर सब्सटेंस में नहीं जाएगा। उसी तरह का घी के बारे में मैंने बताया। घी भी जनरली मिल्क का ही प्रोडक्ट है। मिल्क मतलब मिक्सचर हुआ तो घी भी मिक्सचर होगा। जनरली अगर देखा जाए कि घी में सब्सटेंस जो भी है वो फैट ही ज़्यादातर है, वो कुछ नहीं है। फैट का परसेंटेज ज़्यादा है, मक्खन होता है वो घी, मतलब मक्खन ही। तो घी एक प्योर चीज़ है। प्योर घी हम बोलते हैं देसी घी। तो घी एक प्योर चीज़ है। तो चीज़ों को हमको समझना होगा। बटर, घी, सॉल्ट भी एक प्योर चीज़ है। सॉल्ट में जनरल क्या होता है? सॉल्ट का परसेंटेज ही होता है। नमक जो होता है, नमक कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर नमक बनता है। सोडियम क्लोराइड ये उसका कंपाउंड है। लेकिन सॉल्ट जो होता है, अगर जनरली बोले तो वो भी प्योर ही होगा, सॉल्ट पाउडर। तो ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लग रहा होगा। अभी मैं नोट्स की तरफ जाता हूँ, इसे अच्छे से समझिएगा तो आपकी क्लासेस आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। प्योर और मिक्सचर के बीच में फ़र्क समझो बेटा। मैंने ये दो वर्ड पहले लिख के रखा है कि प्योर और मिक्सचर, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। प्योर के बारे में मैंने बोला कि एक सब्सटेंस से तैयार होगा, मतलब एक ही जनरली चीज़ें होगा जो उसके ऊपर बेस्ड होगा। मिल्क हो गया कि अभी घी हमने बोला, घी फैट के ऊपर ही है, तो वो क्या है? शुगर के बारे में बोलेंगे। या फिर प्योर सिर्फ एक ही सिंगल चीज़ के ऊपर बेस्ड हो। मिक्सचर नंबर ऑफ प्योर चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ें बनेगा उसको मिक्सचर बोलेंगे। बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें हम मिक्स कर देंगे। अगर एक मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, पानी लेता हूँ, पानी के अंदर मैं सॉल्ट डाल दूँगा,
उसके अंदर शुगर डाल दूँगा, उसके अंदर सैंड मिला दूँगा। तो ये चीज़ें सब अलग अलग चीज़ें हैं ना। ये एक प्योर चीज़ है, ये एक प्योर चीज़ है और ये एक प्योर चीज़ है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर एक चीज़ बनेगा, इसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तीनों प्योर चीज़ का अगर चीज़ मिक्स बना कुछ, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। यही बस स्टडी में बताना चाहता हूँ आपको अभी तक। तो देखो, दो चीज़ें हैं, या फिर मैटर है या फिर एनर्जी है। मैटर और एनर्जी को कैसे देखा गया है, तो ये इसका जनरल एग्जांपल है, जस्ट क्लासिफिकेशन है। इसको शॉर्टली हम समझ लेते हैं कि मैटर जो होता है उसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं। एनीथिंग दैट इन सोसाइटी सराउंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास कॉल्ड मैटर। मैटर को ही हम सब्सटेंस बोलेंगे बेटा, अच्छे से समझो। मैटर को ही हम सब्सटेंस बोल रहे हैं। सब्सटेंस दो तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब मैंने बोला कि प्योर जो चीज़ होगा, एक ही कंपाउंड से बन रहा होगा या फिर एक ही तरीके का चीज़ होगा, उसमें कोई भी तरीके का मिलावट नहीं होगा, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। लेकिन मिक्सचर जो चीज़ होगा, नंबर ऑफ प्योर सब्सटेंस को लेकर मिक्सचर जनरेट होगा। मैंने बोला कि आपको यहाँ पर मिक्सचर कौन सा था, सॉल्ट, शुगर और सैंड। इन तीनों चीज़ एक प्योर सब्सटेंस है, तीनों अलग अलग प्योर सब्सटेंस है। नंबर ऑफ प्योर सब्सटेंस को मिला के मैंने मिक्सचर जनरेट किया, यही चीज़ें हैं। तो प्योर सब्सटेंस तो प्योर सब्सटेंस का भी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो टू है, एलिमेंट एक है और एक कंपाउंड है। ये चीज़ें समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एलिमेंट कंपाउंड हमने पहले भी पढ़ा था, मैटर के टाइम पे एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ाई किया था। तो प्योर सब्सटेंस बेटा क्या है, इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट, देखो मैंने बोला कि एक ही तरीके का चीज़ से, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक ही तरीके की चीज़ से बना होगा। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझो भाई। एक चीज़ प्योर है, इसमें कुछ चीज़ें मिला ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि शुगर, चीनी में कुछ चीज़ें निकालो, क्या ही निकाल सकते हैं। चीनी के हर सब्सटेंस जो चीनी के अंदर हर दाना है, वो तो चीनी ही होगा ना, शुगर ही होगा, उसमें तो कोई अलग चीज़ नहीं होगा। तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये दूसरा पॉइंट बता रहा है हमको। तो तीसरे में जाते हैं कि लिखा गया है कि प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस का अब खुद का डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होता है। खुद का डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होता है किसका, ना प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि प्योर सब्सटेंस का ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, या फिर नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली के नोट्स आपके वहाँ पर शेयर करते हैं और बाकी के डिटेल्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इन सब का नोट्स बना लें, अच्छे से बेटा बनाना, अपने नोट्स में कॉपी कर लेना इस चीज़ को। तो आज का जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, नेक्स्ट चीज़ों के साथ हम चलते हैं कि नेक्स्ट चीज़ आपका क्या है। वहाँ पर मैंने प्योर सब्सटेंस के बारे में बोला, यहाँ पर हम बोलेंगे आपका मिक्सचर के बारे में। तो आपका मिक्सचर जनरली हमने बोला कि नंबर ऑफ़ प्योर सब्सटेंस को लेकर मिक्सचर होगा, ये चीज़ें था। तो मिक्सचर के बारे में भी वही चीज़ें बोला गया कि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मैंने बोला ना वहाँ पर कि अलग अलग चीज़ों को लेकर मिक्सचर बनता है, अलग अलग चीज़ों को प्योर सब्सटेंस के ऊपर मिक्सचर बनता है। तो वही बस चीज़ें बोला कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते। अगर मैं बोल दूँ कि मैंने एक मिक्सचर बनाया कि फिर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर हो सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर एक मैंने चीज़ लिया, सॉल्यूशन लिया, मैंने बोला कि यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर मैंने नमक मतलब सॉल्ट, इसका एक सॉल्यूशन बनाया। वाटर और सॉल्ट को मिलाकर मैंने सॉल्यूशन बनाया। मैं क्या बोल सकता हूँ कि वाटर के साथ सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉल्ट को पानी से निकाल दो, ये करना मुश्किल होगा फिजिकली, मतलब हाथ से करना अलग होगा। लेकिन इसको हम केमिकल मेथड के साथ या फिर मशीनरी के साथ अलग कर सकते हैं। बस वही चीज़ें बोला है कि मेथड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब हाथ से हम कर नहीं सकते, इसके लिए अलग मेथड चाहिए। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर क्या शो करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब देखो, एक सॉल्यूशन है या फिर मिक्सचर है,
एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर वाटर है और शुगर है। तो ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो बोला गया कि कंपोनेंट्स का नेचर ही शो करेगा, कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज ही शो करेगा। कंपोनेंट इसमें क्या क्या है, कंपोनेंट है आपका शुगर और वाटर। वाटर का कंपोनेंट से ज़्यादा शुगर जो है, शुगर प्रॉपर्टीज और वाटर प्रॉपर्टीज। बोला गया कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। तो देखो बेटा कि एक सोल्यूशन में वाटर है और शुगर है, तो अगर मैं उसको पीऊँगा तो मुझे ज़्यादा नज़र शुगर का ही आएगा, शुगर का ही फील मुझे ज़्यादातर होगा, क्योंकि शुगर इसमें मिला है। और ये हम बखूबी अपना क्या करते हैं, बखूबी अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम एक शरबत फॉर्म करेंगे, अगर हम पिएंगे उसको, ऑब्वियसली मुझे मीठा ही लगेगा, पानी का स्वाद नहीं आएगा मुझे, क्योंकि चीनी उसमें मिला है। तो वही बोला गया कि कंपोनेंट्स जो मिले हैं वो उनका इंडिविजुअल नेचर शो करेगा। वैसे ही पानी में अगर मैं नमक मिला के पीऊँगा तो मुझे नमक का ही स्वाद ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, अच्छे से समझिए। जो चीज़ के बारे में डाउट होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। कि मिक्सचर आपका गया। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे। मिक्सचर जो होते हैं आपका फिजिकल स्टेट के हिसाब से, फिजिकल स्टेट मैंने बोला था, फिजिकल स्टेट आपका जनरली होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों फिजिकल स्टेट होते हैं। इन तीनों को लेकर आपके जो भी मिक्सचर बनेंगे, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर बनेगा, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर बनेगा, सॉलिड गैस का मिक्सचर बनेगा। मतलब इस चीज़ का मतलब कि कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, उससे लेकर हम कैसे आपका मिक्सचर जनरेट कर सकते हैं। कोई भी, मतलब मैं सैंड के साथ पत्थर, सैंड के साथ स्टोन को भी मिक्स कर सकता हूँ, मतलब रेत के साथ पत्थर, कंकड़ को मिक्स करता हूँ, ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर आपका हो गया। सॉलिड के साथ लिक्विड, अगर सॉलिड में बोलूँ शुगर आपका सॉलिड है, शुगर तो शुगर का यूनिट तो सॉलिड ही होगा। वाटर मिक्स कर दिया मैंने तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, ये भी एक मिक्सचर होगा। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, सॉलिड के साथ गैस का मिक्सचर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके 1 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर भरे पड़े हैं भाई, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ आते हैं। इसके लिए भी हम डिटेल में एक बात बोलेंगे कि आपके एक टेबल कर लीजिएगा, इसके बारे में आप अपने व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर हम करके आपको दे देंगे कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को जनरेट किया है। सॉलिड लिख दिया मैंने, लिक्विड लिख दिया और गैस लिख दिया। उसी तरीके का ऐसे ही हम लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। तो अच्छे से देखिए, ये जो सॉलिड सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, ये सब चीज़ें रह जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मिसेबिलिटी, मिसेबिलिटी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नाम में डिफ्रेंशिएट है। होमो, हेटेरो। होमो का मतलब है सिमिलर, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। चीज़ें समझिए आप बेटा, होमो का मतलब है सिमिलर, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो नाम से पता थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि सोल्यूशन कंसिस्ट जो होगा सिंगल फेज के अंदर होगा। सिंगल फेज मतलब एक तरीके का सोल्यूशन मिक्सचर होगा। जैसे मैंने बोला कि आपका शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये एक ही तरीके का कंपोनेंट पर ज़्यादातर मिक्सचर कुछ नहीं है। वाटर एक कॉमन चीज़ है, वो किसी भी चाहे सॉल्यूशन क्रिएट करेगा या फिर मिक्सचर क्रिएट करेगा, लेकिन जो कंपोनेंट है वो एक ही है, शुगर ही है। शुगर वाटर के साथ ही मिक्स हो रहा है। चीज़ों को समझिए अच्छे से। आपका शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, सोल्यूशन जनरेट हो रहा है ना बेटा, बस अच्छे से समझिए इस चीज़ को। होमोजीनियस मिक्सचर उसी पर क्या है, सिंगल फेज में होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म सिमिलर कंपोजिशन का होगा। और एग्जांपल इसका शुगर डिजॉल्व इन वाटर, मैंने बोला कि आपका शुगर मॉलिक्यूल जो वाटर में डिजॉल्व होगा, शुगर एक ही कंपोनेंट है, उसी के ऊपर डिजॉल्व होगा, क्योंकि शुगर एक यूनिफॉर्म कंपोनेंट है, एक सिमिलर टाइप का कंपोनेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, मतलब 2 और मोर फेज मतलब ज़्यादा आपका कंपोनेंट्स लगेगा हाइड्रोजनस मिक्सचर के ऊपर। तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, ये चीज़ें हैं
अच्छे से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इस चीज़ को बार बार बता रहा हूँ कि इसका एक पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ज़्यादा भी लंबा नहीं होगा, तो आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करिएगा। मैं बस यहाँ पर बोल के एक कॉन्सेप्ट बोल के रखूँगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जाके कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, हेट्रोजीनियस डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलकर एक मिक्सचर फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक तरीके का मतलब आइदर शुगर हो रहा है या फिर सॉल्ट हो रहा है या फिर कोई और चीज़ है जो पानी में डिजॉल्व हो रहा है, उस चीज़ को लेकर होमोजीनियस हो रहा है। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, ज़्यादा फेज को लेकर हो रहा है। डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, समझ में आ रहा है, इस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो क्लासेस आपके चल रहे हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ, ये थोड़ा इसका ओवरव्यू प्लस फर्स्ट क्लास में ये थोड़ा चीज़ें हैं। देखो कि हमने तो मिक्सचर बना लिया, सेपरेट कैसे करें इसको, सेपरेट अलग कैसे करें, इस चीज़ को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। देखो जनरल क्या होता है कि हमें क्या कर दिया, सॉल्यूशन हो या फिर मिक्सचर, इन सब चीज़ों का सेपरेशन तो बेहद ज़रूरी है ना। तो इन सब चीज़ों को हम देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि चावल में कंकड़ है तो हम हाथ से साफ कर सकते हैं, हैंड से अलग कर सकते हैं। अगर रेत है उसको भी हम हैंड से अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस हो गया। जो हमारा हाथ यूज होता है या फिर हम कुछ चीज़ें लगा के उसको अलग करते हैं, वो आपका फिजिकल प्रोसेस हो गया। और केमिकल प्रोसेस या फिर अलग प्रोसेस है, उसके लिए कंपोनेंट्स अलग है। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स बोला गया है। द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से अलग करना, स्वेविंग या फिर विनोइंग। मैंने बोला ना इस सब चीज़ों का कि आपका जो फिजिकल कंपोनेंट्स है वो कैसे जो कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। आपको किस तरीके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपल मेथड है हैंड पिकिंग मतलब मैंने बोला कि चावल से कंकड़ को अलग करना, वो हैंड पिकिंग मेथड है। वैसे ही स्वेइंग एंड विनोइंग वो एक चीज़ है। और बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है। इस चीज़ के बारे में अलग से क्लासेस में बात करेंगे, बस मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। इवापोरेशन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवापोरेशन को सरफेस बना होता है, तो लिक्विड इवापोरेट हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है लिक्विड। इवापोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके 11th 12th में आएगा। इस वर्ड का बहुत यूज है बायोलॉजी में। और सब्लिमेशन के बारे में, क्रोमाटोग्राफी के बारे में, ये नेक्स्ट क्लास के हम डिटेल्ड वीडियो। तो मेक श्योर कि बेटा आप अपने क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, हमारी सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे। उम्मीद आपसे यही होगा कि आप नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करिए और डेली की क्लासेस अटेंड करिए। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना रहे, ज़्यादातर 15-20 मिनट के अंदर ये सब हो रहा है। पढ़ाई के साथ साथ आप मस्ती भी कर रहे हैं हम। और एक बात आपको अच्छे से बताते चलूँ कि जो आपका क्लास CBSE बोर्ड्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, लड़कियों ने गर्दा उड़ा दिया है एकदम। बहुत अच्छा कर रहे हैं लड़कियां, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के माँ बाप के पैसे लग रहे हैं। और अच्छे से पढ़ाई करो, देश का नाम रोशन करो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब कठिन परिश्रम करेंगे, हम सबके साथ मिलकर यही एक हम उम्मीद लगा के चल सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके नोट्स के लिए हम अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डाल देंगे, उसको जाके भी आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली के नोट्स आप ले सकते हैं। और इस चीज़ के साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।